हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों से यह मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरा यह वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस प्रकार हम आपस में एक दूसरे से जो जानकारी है जो प्रॉपर यहाँ साझा कर सकें। तो मित्रों यहाँ देखिएगा, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 100% फीमेल पपैया के प्लांट किस प्रकार उगाए जाए। यहाँ सर्दियाँ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैच्योर्ड पपीता लेने की है। अब मैच्योर्ड पपीता यानी क्या, तो पकी हुई पपीता। अब इसे पहले छील लीजिएगा और उसके बाद में आपको यहाँ काट लेने का है। तो पपैया का पहले मैं इम्पोर्टेंस बता देना चाहता हूँ। पपैया यहाँ बहुत पौष्टिक फल है जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स जो है मिनरल वो तो पाए ही जाते हैं और विटामिन ई आँख के रोशनी के लिए, तेज़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मित्रों, आँख के डॉक्टर जनरली पपैया खाने के लिए प्रीफर करते हैं, पसंद बताते हैं, पेशेंट को पपैया खाने के लिए बोलते हैं आँख के डॉक्टर। तो मित्रों, अब यहाँ जो पपैया का जो लोअर पार्ट है, यहाँ देखिएगा, बीच से काट लेने का पपीता, और लोअर पार्ट में जो सीड रहते हैं मित्रों, उनको एक पॉट में आपको पानी लेकर उसमें पॉट में डालने के, ये देखिएगा मैं डाल रहा हूँ। तो मित्रों, अब आप कहेंगे कि भाई नीचे के ही पार्ट के जो नीचे का जो पार्ट है पपई का, उसी के सीड क्यों, अपर पार्ट का क्यों नहीं। तो मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ, यह जो पपैया का साइज़ है, डंठल के बाद में इसका फीमेल फ्लावर जब रहता है तो टॉप में उसका जो स्टिग्मा रहता है, वह स्टिग्मा उस पर ये जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ पॉलन ग्रेन उस पर गिरता है, पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद में सबसे पहले जो नज़दीक के जो वोहुल्स रहते हैं वहाँ पर उसका कॉम्बिनेशन होता है और एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जिससे यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं इसे। तो इसलिए जो नज़दीक के जो अपर पार्ट जो रहता है फ्लावर का, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर का, वह अपर पार्ट के नज़दीक के जितने सीड्स रहते हैं उनमें पॉलिनेशन 100% होता है। इसलिए वहाँ अब जब पपई जब झुकती है, वहाँ जब एम्ब्रियो परफॉर्म हो जाता है, कंप्लीशन होता है पॉलिनेशन की प्रक्रिया, तो पपैया नीचे झुकती है। तो नीचे झुकने के कारण क्या होता है, टॉप पोर्शन वह नीचे आ जाता है। इसलिए नीचे के पार्ट में जो बीजे जो रहते हैं, सीड्स जो रहते हैं, वह 100% मैच्योर्ड रहते हैं और उससे जो हम प्लांट उगाएंगे वह आपको मोस्ट ऑफ देम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनमें फीमेल फ्लावर, जिसे अपन 100% कह सकते हैं, वहाँ फीमेल प्लांट ही निकलेंगे। ये ख्याल में रखिएगा। तो मेल जो प्लांट रहते हैं उसमें फल धारणा नहीं होती, आप ख्याल में रखिएगा। और दूसरी चीज़ देखिएगा, हमने वो नीचे के पार्ट के सीड्स यहाँ डाल दिए टोकरी में जिसमें पानी लिया था हमने, उसे अच्छी तरह धो लीजिएगा। और जो उस पर हर सीड पे एक कवर होता है जो स्टिकी होता है, उसे घिस लीजिएगा ताकि वहाँ कवर भी निकल जाए। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन कि हर 10 पपीता लगभग हर 10 पपीता के पीछे एक मेल प्लांट होना चाहिए। ये ऐसा यानी एग्रीकल्चर के जो रिसर्चर रहते हैं उनका कहना है कि हर 10 फीमेल प्लांट के पीछे एक मेल प्लांट चाहिए। तो जब कभी भी आपके पास में अगर से 8-10 पौधे या 5-6 पौधे हैं और एक आध नर प्लांट रहा तो वह बहुत फ़ायदेमंद है मित्रों। उसका कारण है कि आपका पॉलिनेशन ढंग से होगा, मेल फीमेल फ्लावर का, तो फ्रूट्स का आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा, फ्रूट का साइज भी अच्छा होगा, फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो मित्रों, उसका जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है उस सीड का, उस पपैया का, वो भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए मित्रों, नर प्लांट का भी एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो मित्रों, इस प्रकार आप यहाँ पहले सीड्स धो लीजिएगा, जैसा मैं अभी धो रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा, इस प्रकार घिस लीजिएगा।
इसके साथ में बल्क भी गया है थोड़ा, जो स्टिकी टाइप का होता है जिसे हम खाते हैं। तो इस प्रकार घिस लीजिएगा उस पपीता के बीजे को, जो स्टिकी जो कवरिंग रहती है सीड पे वहाँ निकल जाएगी। तो जो ऊपर का जो सीड है मित्रों, जो पानी पे तैर रहा है, उसे निकलवा लीजिएगा इस प्रकार। ये देखिएगा मैं निकाल रहा हूँ। उसके साथ में रफ मटेरियल भी पपई का, ये देखिएगा। तो यहाँ जो ऊपर में तैरने वाला जो सीड रहता है, यहाँ इसकी पहचान है कि वह 100% मैच्योर्ड नहीं है, ख्याल में रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीड नहीं उगेंगे, उगेंगे ज़रूर, लेकिन वो सॉलिडनेस जो बोलते हैं, हेल्दी सीड नहीं कहते आएगा, क्योंकि इनमें से जो प्लांट निकलेगा वह सॉलिड नहीं होगा, जर्मिनेशन सॉलिड नहीं होगा। इस प्रकार जो ऊपर में जो फ्लोटिंग जो सीड्स रहते हैं वहाँ आप अलग निकलवा लीजिएगा, और उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी जो उगवन क्षमता जाला मन तो जो वहाँ कम रहती है मित्रों। तो इसलिए अब हम नीचे के जो सीड्स है मित्रों वह निकालेंगे, जो बैठे हुए हैं बॉटम में बैठे हुए सीड्स। अभी आप पानी पहले छाट लीजिएगा वहाँ का, अभी कंसिडर करो मैं अभी छाट नहीं रहा हूँ, उसमें से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये जो ऊपर के सीड्स है वो छाट लीजिएगा जो हमने अभी निकाले हैं, और जो अब नीचे जो बॉटम में जो सीड्स है मित्रों वहाँ दूसरे कागज में निकाल रहे हैं हम। और जो बॉटम में जो नीचे बैठे हुए हैं, बॉटम में जो सीड्स नीचे एकदम, वह है मैच्योर्ड सीड। अभी हम उसे निकालने जा रहे हैं और उसी का जर्मिनेशन हमें करने का है। देखिएगा यहाँ, तो यह प्रक्रिया जो है मित्रों, कोई भी सीड जब आप लगाते हैं घरगुती, यही प्रोसेस सेम करने का है। जो भी ऊपर में फ्लोटिंग होंगे, ऊपर में आपको जो भी सीड तरंगते हुए मिलेंगे, समझ लेना उन्हें आपको लगाना नहीं है। और जो सीड नीचे बैठ गया बॉटम में, तड़ाला बसलेत, तो उन्हें आपको लगाने का है मित्रों, एक ख्याल में रखिएगा। तो देखिएगा, अभी जो वेस्टेज वाला सीड है वो फेंक दीजिएगा। अब हमें इसे किस प्रकार लगाना है यहाँ देखिएगा। तो मित्रों हमें बेस्ट थिंग बताना चाहता हूँ। एक मित्र ने क्या बोला था, सर स्टिकी सॉइल अब मैं कैसा करूँ? तो मित्रों स्टिकी सॉइल अगर से उसमें तो सैंड 30% मिक्स कीजिए ना, और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाइए, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाइए और उसमें मिक्स कर दीजिएगा स्टिकी सॉइल में। क्योंकि स्टिकी सॉइल जनरली आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, वहाँ पानी पकड़ के रखती है और जो रूट्स है अपने पौधे के वो डीके करती है, सड़ाती है, और वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा रहती है, पानी पकड़ने की क्षमता। तो प्लांट को पानी पकड़ने वाली मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए मित्रों, उगाना चाहिए, नहीं उगाना चाहिए। अब यहाँ मैंने कोकोपीट, और कोकोपीट में 50% कोकोपीट और 50% मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास मिट्टी है तो 30% सॉइल, 30% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, तीनों को मिक्स कीजिए। अब यहाँ पॉट मैंने थर्मोकोल का पॉट है मित्रों। अब कोई भी पॉट है, ख्याल में रखिएगा, हर पॉट पॉलीथीन हो पॉट हो, उससे आपको छेद पर्कोलेशन के लिए देना ही है, यानी वहाँ का एक्सेस वाटर जो है वहाँ निकल जाना चाहिए मित्रों, ये ख्याल में रखिएगा। यहाँ देखिएगा मैं पूरे यहाँ 6 पॉट है, इसमें 6 रखाने हैं, खाने हैं 6, इसमें मैं यहाँ मिक्सचर भर रहा हूँ मित्रों। देखिएगा यहाँ पानी डाल के मैंने ये कर दिया। अब एक्सेस वाटर है वो नीचे के छेद से निकल जाएगा मित्रों, ख्याल में रखना। पॉलीथीन को आप छेद देते हैं तो नीचे नहीं देने का मित्रों, बॉटम से 25% ऊपर, 4 उंगल ऊपर, अगर से 1 फुट का आपका पॉकेट है तो इस प्रकार आप भर लीजिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब देखिएगा, आप देखते जाइए प्रोसेस। इस प्रकार हमने, और मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में कृषि केंद्र जो है, एग्रीकल्चर शॉप, जहाँ सल्फेट, बीजे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिलती है, उस दुकान में जाइएगा, वहाँ पर प्लास्टिक के ट्रे मिलते हैं। एक छोटा साइज का होता है जो भटा मिर्ची के रोप लगाने के काम में आता है, एक थोड़ा लगभग 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच वाला पॉट होता है, प्लास्टिक का ट्रे बोलते हैं उसे। छोटा वाला जो 100 के लगभग पॉट्स रहते हैं, छोटा वाला लगभग 4 सेंटीमीटर वाला जो है ऊंचा, वहाँ लगभग आपको 20 रुपये का एक मिल जाता है। लेकिन बड़ा वाला जो है लगभग 50 से 70 पॉट्स रहते हैं एक इसमें ट्रे में,
वहाँ लगभग आपको 35 से 40 रुपये मिल जाता है। इस प्रकार आप उस पर देखिएगा, हमने सीड डाल दिए। अब एक एक रकाने में हमने, एक एक खाने में, एक एक रेक्टेंगल में हमने लगभग 10-10, 15-15 सीड डाल दी मित्रों। और इस पर हल्की अब सॉइल, ये देखिएगा, हल्की सॉइल या तो फिर हल्का कोकोपुट सूखा वाला डाल देने का, देखिएगा। और उस पर हल्की मिट्टी, और इसका लेयर कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेंटीमीटर लेयर, और उस पर थोड़ा पानी स्प्रे कर दीजिएगा। तो मित्रों, इसे आपको कड़क धूप में ना रखें, थोड़ा शेड में रखिए, छाँव में, प्लांट को उगते तक। ऐसा छाँव यानी घर के अंदर नहीं, थोड़ा बहुत सनलाइट आना ही चाहिए, डायरेक्ट रेन वाटर नहीं आना चाहिए। रेन वाटर आ गया तो ऊपर की मिट्टी की जो लेयर है, डायरेक्ट रेन अगर गिरता है तो वहाँ निकल जाएगा और पौधा भी कमज़ोर हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार आपको वहाँ पर पानी डालना है, देखिएगा। तो और यहाँ लगभग आपको 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ उगना शुरू हो जाएगा। जो रेडिकल है, जिसे मेन रूट कहते हैं, वह नीचे की ओर बढ़ेगा, और प्ल्यूमुल जो है अंकुर, वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो मित्रों, इस प्रकार अब फिर इसे पॉलीथीन के अलग बैग में किस प्रकार भरा जाता है। तो मित्रों, जब ये देखो मेरे हाथ में जो पौधे पपैया के, देखिएगा लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हाइट के है। इतना होने के बाद में 7 सेंटीमीटर हाइट तक होने के बाद में इसे आप उखाड़ लीजिए, और आपको जहाँ जहाँ इसे प्लांट करने का है, लगाना है, वहाँ इसे डालिए। लेकिन ये नीचे ज़मीन पर गड़ाते वक्त आपको क्या करना है, तो आपको 2 बाय 2 फीट के गड्ढे करना है, उसमें मट्टी, कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके 50% आपको लगाने का। ये बड़ा वाला पैकेट दिखे। तो मित्रों, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार आपको पपैया का फीमेल फ्लावर 100% प्राप्त करने के